नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर याद है या भूल गए? ऑपरेशन सिंदूर की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने अपना बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन पूरी दुनिया में वो एक प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब रहा कि इस ऑपरेशन में उसकी विजय हुई है। देश, दुनिया और अपने लोगों को उसने काफ़ी हद तक ये यकीन भी दिला दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी विजयी रहा है और भारत की हार हो गई है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इस ऑपरेशन में कहीं न कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के सुर में सुर मिलाता रहा। उसके प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप से कई बार मुलाकातें करके आए। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है और ऐसा हो भी रहा था। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि भारत, जो कि अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको छोड़कर आखिरकार पाकिस्तान का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है? एक भूखे नंगे देश का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है? अब वो बातें, वो परतें खुल के आ रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी नूर खान बेस, पाकिस्तान का नूर खान बेस। बहुत सारे विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अमेरिका ने अपने कुछ हथियारों को पाकिस्तान के नूर खान बेस में छुपा कर रखा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के उस नूर खान बेस को ध्वस्त कर दिया, जिसमें अमेरिका के वो हथियार भी खत्म हो गए। यही वजह थी कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और भी बहुत सारी वजहें थी, लेकिन मुख्य वजह यही थी। अब इस बात की चर्चा अभी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भारत ने रूस के साथ भी एक ऐसे ही एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट को कहते हैं रिलोस एग्रीमेंट। व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले रूस की संसद ने इस एग्रीमेंट के ऊपर अपना मोहर लगा दिया। रिलोस एग्रीमेंट के अनुसार रसिया के सैनिक भारत में रह सकते हैं और भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का वो यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर रसिया के सैनिक भारत में रहेंगे तो भारत की संप्रभुता का क्या होगा? भाई, अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की क्या हालत है हम सबसे ये बात छुपी नहीं है। तो अगर रसिया के सैनिक भारत में रहने लग जाएंगे तो भारत और पाकिस्तान में आखिर अंतर क्या बचा? तो अंतर बहुत सारा है। देखिए, ये जो रिलोस एग्रीमेंट भारत ने रसिया के साथ किया है, एक तो ये दो धारी तलवार है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि केवल रसियन सोल्जर्स ही भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स का यूज करेंगे, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का यूज करेंगे, बल्कि भारतीय सेना भी जो रसियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज हैं उनका यूज कर सकती हैं। यानी पूरी दुनिया में जितने भी एयर बेसेज हैं रसियन आर्मी के, जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उन सब का यूज भारतीय सेना भी कर सकती है। यानी ये एग्रीमेंट दो बराबरी के दोस्तों के बीच में हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। वहां तो अमेरिका पाकिस्तान को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करता है। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भारत ने आखिर ये एग्रीमेंट किया क्यों? ऐसी जरूरत क्या थी? तो देखिए, इसका बहुत ही सहज और सरल उत्तर ये है कि अमेरिका ने अभी पाकिस्तान का एक तरीके से खुलकर साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वजह ये थी कि अमेरिका के बहुत सारे हथियार, बहुत सारे जो उनके हथियार थे वो पाकिस्तान में स्टेशन थे, पाकिस्तान में रखे हुए थे। उनकी एक मजबूरी थी पाकिस्तान का साथ देना। तो इसी तरीके से अगर रसिया का हमारे साथ कुछ ऐसा एक एग्रीमेंट होता है और ऐसे कुछ आगे ऑपरेशंस होते हैं तो रसिया की भी एक ये मजबूरी होगी कि वो भारत का साथ दे। हालांकि रसिया ने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह भारत का हमेशा साथ दिया है। रिलोस एग्रीमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।